नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो लाइफ पर। और मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि के शतभिषा नक्षत्र में संचरण की। और ये संचरण बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि शनि अपनी खुद की राशि में है, जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं और पूर्व भाद्रपद के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो इस तरह से तीन एकदम विपरीत प्रकृति के ग्रहों के नक्षत्रों के द्वारा इस कुंभ राशि का निर्माण होता है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो टीम ऑफ 100 हीलर्स कहलाता है ये नक्षत्र, यानी कि 100 डॉक्टरों की टीम को रिप्रेजेंट करता है। और इसका मतलब ये है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वालों के पास हीलिंग का गुण कहीं ना कहीं जरूर होता है। या तो वो डॉक्टर बनते हैं, या वो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, या वो किसी भी दूसरे तरीके से दूसरी किसी विद्या के सहारे लोगों को हीलिंग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। और अगर वो हीलिंग नहीं भी करते तो भी उनमें एक हीलर के गुण होते हैं और कहीं ना कहीं वो जनता को, समाज को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को हील करने का प्रयास करते हैं। तो ये शतभिषा नक्षत्र का इम्पॉर्टेंस है। और शनि देव जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, इसके पहले वो धनिष्ठा नक्षत्र में थे। और जैसा कि धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के नक्षत्र में शनि का संचरण आपने देखा कि किस तरह के फल लेकर के आया। ये संचरण जो है वो युद्ध की जो वेदना है वो लेके आया। जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, और मंगल चूंकि युद्ध के कारक हैं, शनि का उसमें जाना युद्ध की विभीषिका को लेकर के आया। अब शनि देव जब शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, तो ये जो संचरण है ये कहीं ना कहीं हीलिंग के मामले में, मेडिकल साइंस के मामले में, मेडिसिन के मामले में कुछ नई खोजों को रिप्रेजेंट कर सकता है, कुछ नई खोजों को ला सकता है। आकाश मार्ग के मामले में, क्योंकि जब जब शनि देव कुंभ राशि में आते हैं तो आकाश से संबंधित यानी स्पेस के मामले में बहुत सारी खोजें होती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं। तो ये शतभिषा नक्षत्र में आकर भी, क्योंकि राहु भी जो है आकाश तत्व, वायु तत्व के वाले ग्रह हैं, वायु से कहीं ना कहीं इनका संबंध बनता है, इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि का शतभिषा नक्षत्र में, ये कहीं ना कहीं स्पेस के मामले में, एयर के मामले में कुछ नई खोजें, कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करा सकता है। तो ये कुछ सकारात्मक चीज़ें। वैसे शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इसमें शनि का संचरण कहीं ना कहीं राजनीति को भी काफ़ी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि राहु राजनीति के कारक ग्रह हैं और शनि देव कहीं ना कहीं स्थायित्व प्रदान करने वाले न्यायाधीश भी हैं वो। और राजनीति के मामले में न्याय की पृष्ठभूमि को वो बनाएंगे। राजनीति के मामले में बड़े बड़े चेंजेस को वो रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ नए दलों का गठन भी करा सकते हैं वो। इस तरह की चीज़ें हमको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैं शनि का संचरण आपको बताने वाला हूँ, उसको समझने के लिए शनि देव को और आप गंभीरता से समझिए। उसके लिए एक दो कहानियों का रेफरेंस मैं देना चाहूँगा। जैसे कि शनि देव की जो दृष्टि है वो इतनी घातक क्यों है, तो इस बारे में एक कथा है कि उनकी पत्नी ने उनको प्रेम निवेदन किया, लेकिन शनि देव जो थे वो अपने ध्यान में थे
और वैसे भी शनि जो है वो रोमांस से व्यक्ति को दूर लेके जाने का काम करते हैं। तो शनि देव का जो नेचुरल जो एक नेचर है, बेसिक नेचर जो है, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और उससे रुष्ट होकर उनकी पत्नी ने उन्हें शापित किया कि हमेशा ऐसे ही आप नज़रें नीची करके रहेंगे और अगर आपकी नज़रें किसी पे पड़ी, दृष्टि किसी पे पड़ी तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो ये जो शाप है शनि की पत्नी द्वारा दिया गया शनि को, उसी की वजह से शनि की जो दृष्टि है इतनी घातक मानी जाती है। और शनि के की टांगों में जो त्रुटि मानी जाती है, शनि के पैर खराब हैं या एक पैर खराब है, इस तरह की जो बात है उसके पीछे कई कहानियां हैं। एक कहानी जो है वो बताती है कि पिप्पलाद नाम के एक तेजस्वी सिद्ध पुरुष हुआ करते थे। उनके जब वो छोटे थे तो उनके पिता को शनि की दशा में उनके पिता की मृत्यु हो गई और फिर जब वो बड़े हुए उन्होंने घनघोर तप किया और तप करके बहुत सारी सिद्धियां हासिल की और फिर वो शनि देव के पीछे लग गए कि शनि की वजह से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई, और उन्होंने ब्रह्मदंड का इस्तेमाल किया शनि देव के विरुद्ध और जो उनकी टांगों में लगा और उनकी टांगें खराब हो गईं। फिर भगवान शिव ने आके पिप्पलाद को ये बताया कि ये न्यायाधीश हैं और आपके पिता की जो मृत्यु हुई वो उनके पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से हुई और आप इनको माफ़ करिए। तो उसके बाद फिर ये जो कथा है और उसी से शनि देव की जो टांग है वो खराब हो गई। तो शनि की दृष्टि दोस्तों बहुत खराब मानी जाती है और ज्योतिष में शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी जाती है, यानी कि अपने जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और इनकी दृष्टि पूरी तरह से खराब होती है। अगर वो तीसरी दृष्टि जहाँ पड़ रही वो उनका खुद का घर हो, 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही वो खुद का घर हो, या 10वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वो उनका खुद का घर हो, और खुद का घर यानी अगर वहाँ मकर राशि हो और कुंभ राशि हो तो वो खराब नहीं होती, अन्यथा कोई भी राशि हो शनि उसको पूरी तरह से खराब कर देते हैं। शनि देव जो हैं वो 6वें, 8वें और 12वें भाव के कारक माने जाते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेटर जिसको बोला जाता है। तो इन भावों में अगर शनि बैठते हैं तो लाभ प्रदान करते हैं, यानी 6वें, 8वें, 12वें भाव में यदि आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं तो वो लाभ प्रदान करते हैं। इसके अलावा शनि में शुक्र और शुक्र में शनि, यानी कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर, ये काफ़ी खराब जाता है। अगर आप में से किसी का चल रहा हो तो आप जरूर इसको ध्यान देंगे। अनिष्टप्रद ये दशा मानी जाती है और इसी पर मैंने अडानी के बारे में प्रेडिक्शन किया था, अडानी जी की कुंडली देख करके, और वो पूरी तरह से जैसा कि आप जानते हैं सही हुई और अडानी जी की परिस्थितियां शनि में शुक्र में काफ़ी खराब हैं अभी। इसके अलावा अगर आपकी जन्म राशि में शनि का, यानी कि अगर आपकी जन्म राशि कुंभ है और इसमें जब शनि अभी आए हैं और यदि शनि जब वक्री होंगे उस समय ये आपका समय काफ़ी खराब होगा। ये जनरल प्रिंसिपल है, किसी भी राशि में जो कि आपकी जन्म राशि हो उसमें यदि शनि आते हैं और वो वक्री हो जाते हैं या अगर वहाँ वो नीच के हैं मेष में जैसे मान लीजिए, तो वो काफ़ी खराब प्रभाव अपना प्रदान करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा और शनि की युति जो है बहुत ही खराब मानी जाती है। चंद्रमा और शनि की युति अगर होती है तो व्यक्ति की अपनी माता से उसके संबंध खराब होते हैं। शनि और सूर्य की यदि युति होती है तो व्यक्ति के अपने पिता से संबंध खराब होते हैं। इस तरह की बात मानी जाती है। शनि और मंगल की जो युति है या शनि और मंगल का आपसी संबंध वो काफ़ी अवरोध कारक माना जाता है। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं या अपनी बात के पक्के होते हैं, अपने निश्चय के अटल निश्चय वाले होते हैं, ये भी बात है। क्रांतिकारियों की कुंडली में शनि मंगल की युति या शनि मंगल का आपसी प्रभाव देखा गया है। और चौथी दशा अगर आपकी शनि की हो,
यानी कि अगर आपकी महादशा मंगल से शुरू हुई है तभी चौथी दशा शनि की होगी। तो मंगल दशा से यदि आपका जन्म हुआ है तो चौथी दशा शनि की होगी और वो काफ़ी अनिष्टप्रद और कष्टप्रद होती है। यानी कि शनि जहाँ पर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं वहाँ से उस भाव के ऊपर से अगर बृहस्पति गुजरे या उससे छठवें आठवें गुजरे या अगर वहाँ से त्रिकोण में बृहस्पति गुजरे तो बृहस्पति खराब प्रभाव देते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए 1966, 67 और 68 में जिन लोगों का जन्म हुआ है, जिनका मीन राशि का शनि है, तो अभी मीन राशि में बृहस्पति हैं, तो निश्चित रूप से पिछले 1 वर्ष से उनका समय कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा होगा। यानी कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का समय उनके लिए चैलेंजिंग होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें जो मैं शनि के बारे में आपसे शेयर करना चाहता था, शनि देव के महात्म्य को बतलाने के लिए। अब अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं कि ये जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर, इसका फल हम कैसे देखें। तो दोस्तों इसके फल के कई तरीके हैं। उसमें मैंने 2 तरीके मैं ले रहा हूं और दोनों तरीकों के आधार पे आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे मैं आपको फल बताऊंगा। अगर दोनों से खराब है तो निश्चित मान लीजिए कि खराब फल ही रहेगा शनि के शतभिषा नक्षत्र में गोचर का। एक में अच्छा एक में खराब है अगर, तो आपके लिए मध्यम फल रहेगा, अगर दोनों में अच्छा है तो बढ़िया फल रहेगा। तो ये मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो फल आपको बता रहा हूँ मैं, वो नारद जी द्वारा जो शनि की नक्षत्र में स्थिति का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके नक्षत्र के सापेक्ष, वो नारद जी ने नारद पुराण में बताया है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको सीधे आपके नक्षत्र के आधार पे बताऊंगा, आपके नक्षत्र का नाम लूंगा और आपको बताऊंगा कि नारद जी के अनुसार शनि की स्थिति शरीर के किस अंग पे हो रही है और उसका क्या फल हो रहा है। तो सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। जिनका भी अश्विनी और भरणी नक्षत्र है, फिर से रिपीट करता हूं, जिनका भी अश्विनी यानी कि जिनका चंद्रमा मूल कुंडली में, उनकी जन्म कुंडली में अश्विनी या भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उनके लिए गुप्तांगों में शनि का ये वास होगा जब वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और इसका फल होता है हानि। तो आपको आर्थिक रूप से हानि का अनुभव हो सकता है इस लगभग 1 वर्ष के समय में। जैसा कि हम जानते हैं कि शनिदेव वैसे तो अभी नवंबर तक शतभिषा में रहेंगे, फिर वो धनिष्ठा में आएंगे, फिर शतभिषा में जाएंगे। तो ये लंबे समय तक शनि का जो वास है वो आपके गुप्तांग में रहेगा और जिसका फल होता है हानि। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र जिनका है जन्म नक्षत्र, उनके लिए शनि देव का वास नेत्र में होगा और इसका फल होता है लाभ। यानी कि आपको लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। शनिदेव आपको धन लाभ कराने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र में बैठ के अगले 1 वर्ष तक। इसके पश्चात जिनके भी जन्म नक्षत्र मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा हैं, उनके हृदय में शनिदेव का वास होगा और हृदय में शनिदेव का वास होने से उसका फलित होता है सुख। तो आपको ये जो जन्म नक्षत्र मैंने बताए उनको सुख की प्राप्ति होगी। वो परिवार सुख है, शारीरिक सुख है और आध्यात्मिक सुख है। हर तरह से सुख की प्राप्ति शनिदेव कराएंगे क्योंकि हृदय में शनिदेव का वास है इन 5 नक्षत्रों के लिए। इसके पश्चात मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, इन नक्षत्रों के लिए शनिदेव का वास बाएं हाथ में हो रहा है और बाएं हाथ में शनिदेव के वास का फलित होता है बंधन। तो इन 4 नक्षत्रों के लिए जिनके जन्म नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त हैं, उनके लिए बंधन कारक स्थिति रहेगी। यानी कि उनको
अगले 1 वर्ष तक ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ेगा जो वो पसंद नहीं करते। एक तरह की बंधन की परिस्थितियां वो लोग महसूस करेंगे। इसके पश्चात यदि आपकी जन्म नक्षत्र आपका चित्रा, स्वाति और विशाखा है तो आपके लिए शनि देव का जो वास है नारदोक्त पुराण के अनुसार, नारद पुराण के अनुसार, वो जो है बाएं पैर में होगा और इसका जो फलित है वो होता है दुख। तो ये आपको 1 वर्ष तक शनि की स्थिति दुख प्रदान कर सकती है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चित्रा, स्वाति और विशाखा यदि आपका जन्म नक्षत्र है। इसके पश्चात अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल जिनके जन्म नक्षत्र हैं, यानी कि यदि आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है या ज्येष्ठा है या मूल है, तो शनि देव की स्थिति आपके दाएं पैर में होगी और दाएं पैर का जो फलित है वो होता है, उसका तात्पर्य अभीष्ट यात्रा। तो आपकी जो मनोवांछित यात्रा है वो आपको पूर्ण करने का अवसर जरूर शनिदेव प्रदान करने वाले हैं अगले 1 वर्ष के समय में। और अभीष्ट यात्रा यानी यात्रा में आपको लाभ के लिए अगर आप यात्रा करेंगे, बिजनेस टूर करेंगे, जिस भी कारण से, या स्टडी टूर करेंगे, तो इन 3 नक्षत्र वालों के लिए, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल के लिए शनि देव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके पश्चात पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, ये 4 जिन में से कोई अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो दाएं हाथ में शनि देव का वास होगा और उसका तात्पर्य, उसका परिणाम, उसका फलित ये होता है कि आपको लाभ होगा। तो ये जो परिस्थिति है शनिदेव की, ये आपको धन लाभ कराएगा अगले 1 वर्ष के समय में। इन 4 नक्षत्रों के लिए अच्छी स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। तो अगर कोई व्यापार, अगर आप नया शुरू करना चाहें, एक्सपांशन करना चाहें, तो ज़रूर आप इस पे विचार कर सकते हैं। अंत में बचा शतभिषा नक्षत्र, जिससे शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है और ये इसका तात्पर्य होता है कि शनिदेव आपके मस्तक में विद्यमान रहेंगे और इसका जो फलित है वो होता है रोग। तो आपको रोग से बचना चाहिए, रोग की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। तो ये था नारद पुराण के अनुसार शनि का फल। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि शनि के वाहन के आधार पर क्या फल मिल रहा है। शनि, इसमें 3 नक्षत्रों का एक समूह होता है और मैं पढ़ता जाऊंगा और आप अपने नक्षत्र के आधार पे अपना फल सुनते जाइए। सबसे पहले जिनका जन्म नक्षत्र शतभिषा, आद्रा और स्वाति है, जिनके जन्म नक्षत्र शतभिषा या है या आद्रा है या स्वाति है, उनके लिए गधा वाहन है शनिदेव का और इसका फल होता है हानि। यानी शनि देव का जो वाहन है वो गधा रहेगा। यदि आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा है, आद्रा है या स्वाति है, तीनों ही राहु के नक्षत्र हैं, तो उसका फल है हानि। तो आपको धन के मामले में विशेष सावधानी इन 3 नक्षत्र वालों को रखना चाहिए। धन का गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, लोभ में आके, लुभावने ऑफर्स में फंस के गलत जगह अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट ना करें। या आजकल साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं, उसके बारे में भी सावधान रहें। तो ये शतभिषा, आद्रा और स्वाति में से कोई अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है। इसके पश्चात यदि आपका जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है या पुनर्वसु है या विशाखा है, तीनों ही बृहस्पति, तीनों के स्वामी हैं, तो इस शनिदेव का जो वाहन है वो घोड़ा होगा और इसका फल होता है जय, यानी कि विजय। तो यदि ये 3 में से कोई आपका नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु या विशाखा, तो आपको शनिदेव का ये जो गोचर है शतभिषा नक्षत्र में वो विजय की प्राप्ति कराएगा। तो कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा अगर आप लड़ रहे हैं
तो ये 1 साल का समय आपके लिए विजय प्राप्त करा सकता है। अन्य भी जो स्पोर्ट्समैन हैं या कोई दूसरे क्षेत्रों में फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको भी सफलता प्रदान करेगा शनि का ये गोचर, यदि आपका जन्म नक्षत्र इनमें से कोई है, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु या विशाखा। इसके पश्चात यदि आपका जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है या पुष्य है या अनुराधा है, तीनों ही शनि देव के नक्षत्र हैं, तो हाथी में शनि देव सवार होंगे और इसका जो फलादेश होता है वो होता है सुख। तो ये सुख की प्राप्ति शनि देव आपको इस 1 वर्ष में, आने वाले 1 वर्ष के समय में कराने वाले हैं। अगर आपका जन्म नक्षत्र रेवती, आश्लेषा या ज्येष्ठा है, यानी कि ये तीनों बुध के नक्षत्र हैं, तो आपके लिए शनि देव का जो वाहन रहेगा वो भैंसा रहेगा। और भैंसे का वाहन होने पे जो शनि देव का फल है वो होता है मध्यम, क्योंकि शनि देव का जो प्रिय वाहन भी माना जाता है भैंसे को। वैसे तो कौवे को वाहन माना जाता है उनका, लेकिन भैंसे पर भी शनि देव का विशेष आशीर्वाद रहता है, इसीलिए इसमें मध्यम फल होता है, यानी कि अच्छा भी होगा, थोड़ा बुरा भी होगा। इसके पश्चात यदि आपका अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र है, इनमें से कोई जन्म नक्षत्र है, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं, तो शेर की सवारी होगी शनिदेव की, और शेर की सवारी यानी कि शत्रु का नाश। तो ये शत्रु नाश करने वाला समय रहेगा आपके लिए, विजय की प्राप्ति आपको कराएगा। इसके पश्चात यदि आपका जन्म नक्षत्र भरणी है या पूर्वा फाल्गुनी है या पूर्वाषाढ़ है, यानी कि शुक्र का कोई नक्षत्र है, तो सियार वाहन रहेगा शनिदेव का, और उसका जो फलित होता है वो होता है दुख और संताप। तो ऐसे समय में आपको सावधान रहना चाहिए। अपने विशेष करके अगर कोई घर में बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और अपने नियर एंड डियर का भी ध्यान रखना चाहिए, स्वयं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात यदि आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा है, यानी कि सूर्य के नक्षत्र हैं, तो कौवे पर शनि का जो वाहन है वो कौवा होगा, और इसका जो फलादेश है वो होता है कलह। तो कलह की स्थिति आपके जीवन में बन सकती है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, तो उससे आपको सावधान रहना है। इसके पश्चात यदि आपका जन्म नक्षत्र या तो रोहिणी है या हस्त है या श्रवण है, यानी कि चंद्रमा का कोई नक्षत्र है, तो आपके लिए शनि देव का वाहन रहेगा मोर, और लाभ की प्राप्ति शनि देव आपको कराएंगे इस 1 वर्ष के समय में। इसके पश्चात अंत में यदि आपका जन्म नक्षत्र मृगशिरा या चित्रा या धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र हैं, तो हंस की सवारी करेंगे शनिदेव आपके लिए, और हंस की सवारी के साथ सुख की प्राप्ति आपको कराएंगे। तो ये था शनिदेव का वाहन के आधार पर फलादेश, और अगर दोनों में खराब है तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे केस में कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही टाइम टेस्टेड उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है सबसे आसान, यानी कि हनुमान जी का पूजन करना, रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करना। दूसरा उपाय है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना रोज, या फिर दशरथ कृष्ण अष्टक जो है शन्याष्टक, उसका पाठ करना रोज। ये दूसरा सबसे अच्छा उपाय है। तीसरा सबसे अच्छा उपाय जो है वो है शनि देव की शांति के लिए तेल में अपनी छाया को देख के उस तेल के पात्र को शनि देव के मंदिर में या पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देना, जिसे छायादान कहते हैं, तो छायादान करना। चौथा सर्वश्रेष्ठ उपाय है गरीबों की और जो लोग
डिसेबल्ड हैं उनकी सेवा करना, शनिवार को उनको भोजन कराना, ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप अपने जो आपके मातहत लोग हैं, नौकर चाकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको कुछ कुछ गिफ्ट देते रहें, तो भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये था शनि के शतभिषा नक्षत्र में संचरण पर हमारा ये वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि इसमें जो एक एक बात कही गई है वो पूरी तरह से सही होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2 अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल की जो घंटी का जो निशान है उसको भी पुश करिए, ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।